आपने सुना होगा आपदा में अवसर वाली बात। जब से अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से भारतीय शेयर बाजार में तहलका मचा हुआ है। अदानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली के दबाव का असर पूरे स्टॉक मार्केट पर पड़ा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इससे केवल नुकसान ही नुकसान हो रहा है तो ये कहना शायद गलत हो सकता है, क्योंकि कईयों के लिए ये एक सुनहरे मौके की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है जिसे इस काले बादल में भी फायदे की किरण नजर आ रही है। तो वो है अमेरिकी एसेट मैनेजर पाइनब्रिज इन्वेस्टमेंट्स, जो इस अदानी ग्रुप की डूबती नैया में अपने लिए निवेश का गोल्डन चांस देख रही है। चलिए डिटेल्स में जानते हैं क्या सोचना है पाइनब्रिज इन्वेस्टमेंट्स का। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। रिपोर्ट बताते हैं कि अमेरिकी एसेट मैनेजर पाइनब्रिज इन्वेस्टमेंट्स अपने मल्टी एसेट पोर्टफोलियो के लिए भारतीय शेयरों की जमकर खरीदारी कर रही है। पाइनब्रिज के मुताबिक अदानी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो आरोप लगाए हैं उसका ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें, हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया है। अदानी ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन निवेशकों की घबराहट बढ़ी और बिकवाली शुरू हो गई। वहीं अमेरिकी एसेट मैनेजर के 1780 करोड़ डॉलर के वैश्विक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो की देखरेख करने वाले माइकल केली उन लोगों में शुमार है जो मौजूदा स्थिति को खरीदारी के मौके के रूप में देख रहे हैं। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट को केली खरीदारी के शानदार मौके के रूप में देख रहे हैं। खास बात यह है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में मौजूदा गिरावट से पहले पाइनब्रिज के फंड्स में भारतीय शेयर नहीं थे, लेकिन अब इनकी खरीदारी शुरू कर दी है उसने। हालांकि उनका यह भी कहना है कि भारतीय मार्केट में अभी और झटके लग सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जांच बढ़ गई है। बता दें, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी MSCI का इंडिया इंडेक्स पिछले साल दिसंबर 2022 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर था और फिलहाल इस लेवल से यह 10% फिसल चुका है। ऐसे में केली के मुताबिक कुछ स्टॉक्स अब खरीदने लायक भाव पर आ गए हैं। केली का कहना है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आय के मुकाबले 90 गुना भाव पर ट्रेड कर रहे हैं, जिनका वैश्विक इंडेक्स में अधिक वेटेज है, लेकिन ये महंगे नहीं है। हालांकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया है कि वो किन शेयरों की खरीदारी कर रहे हैं। केली भारत को लेकर इसलिए भी बुलिश है क्योंकि वैश्विक कंपनियां चीन से बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाना चाहती है। एप्पल और फॉक्सकॉन भारत में अपना कारोबार बढ़ा रही है। भारत में रेड टेपिज्म और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां भारत में आने से कतराती हैं। लेकिन केली का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार और टैक्सेशन में बड़े बदलाव FDI के लिए गेम चेंजर है। इसके अलावा बता दें, केली न सिर्फ भारतीय स्टॉक्स बल्कि चाइनीज स्टॉक्स पर भी दांव लगा रहे हैं। पाइनब्रिज के मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में 13 से 19% हिस्सेदारी भारतीय और चाइनीज शेयरों की है और इनकी खरीदारी के लिए एसेट मैनेजर ने अमेरिकी और यूरोपीय शेयरों की बिक्री की है। हालांकि केली चीन की तुलना में भारत का आउटलुक ज्यादा स्पष्ट देख रहे हैं। केली के मुताबिक भारत में अगले 3 से 4 साल के ग्रोथ अनुमान के हिसाब से वाजिब दाम में खरीदारी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात चीन की अगर करें तो महज 1 साल के अनुमान के हिसाब से ही खरीदारी की जा सकती है और उसके बाद के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीति देखनी होगी कि क्या वे माओइज्म की तरफ से वापस जाते हैं या नहीं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।